गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट है। कितने टाइप्स के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। इसको हम पूरी आज अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले समझिए कि tan थीटा इज द कॉल्ड ऑफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये मैंने बताया था कि अगर कोई कर्व हो, ये कोई टेंजेंट इससे टच करती जाती है तो जो ढलान होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। यहाँ मैंने एक इमेज और बना रखा है जिसको आप समझ सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। मतलब जो एंगल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो ये समझिएगा, जो भी ढलान होगा उसको क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द लाइन इज हॉरिजेंटल देन स्लोप इज जीरो। कह रहा है कि लाइन एक हॉरिजेंटल है, मतलब एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। ये लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर हॉरिजेंटल की बात, इसीलिए हॉरिजेंटल कहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हो तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो ये ध्यान देना आप, इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर में कई बार पूछा गया है और कई कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वहाँ स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। एक और आवश्यक सूचना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ये एक लाइन है हमारा ए बी। यहाँ से कोई इस पे लाइन पे परपेंडिकुलर पी डाला गया है, ये एंगल अल्फा है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। इस लाइन का इक्वेशन अगर ए बी का निकालेंगे तो क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ फार्मूला हमने बताया। द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले दो लाइन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे इसको मल्टीप्लाई करें। तो टेन थीटा डिफरेंस इक्वल टू m1 माइनस m2 होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन हो, अगर इसका एंगल पूछे क्या होता है, तो आप बताएंगे रूट में टू एच स्क्वायर, रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, सपोज ए प्लस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट और वाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मिलके जीरो होता है तो उसका एंगल क्या होगा, नॉट डिफाइन, मतलब 90 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे के राइट एंगल कट करते हैं, ठीक है। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल लाइन होगी, जैसा कि मैं पहले पीछे इमेज बनाया था। तो वो आप ध्यान देखना, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, यहाँ पे होता है स्लोप x माइनस एक्स वन होता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है। एक चीज़ समझिएगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे L1 परपेंडिकुलर L2 हो, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, ये आप समझिए, हम -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है, 1 2 है एंड पैरेलल टू द लाइन है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करिए। तो m की वैल्यू कितना आ गया, 3। ये हमारा x1 y1 का है। तो y माइनस टू इज इक्वल टू स्लोप हमारा कितना आ गया, 3। पैरेलल है तो इसी के इक्वल होगा, x माइनस वन। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बच रहा है, तो सी द राइट आंसर होगा।
बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें ये करे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो लाइन बताना है जिसका पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है 1 2 है। इस पॉइंट को रखते तो इसमें भी सेटिस्फाई करता है, इसमें तो कंफ्यूजिंग था, स्लोप इक्वल था, तो इसलिए सी और डी में से ही कोई एक आंसर होता। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये हमारा है। तो अब जानते ये है, तो अब यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लाइए, -3/2 x -2 होगा। तो m1 इक्वल टू, अगर m1 इसको दे दें तो ये कितना होगा, -3/2 है। अब ये कह रहा है कि जो लाइन है ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो एक का स्लोप रख दीजिए तो दूसरे लाइन का स्लोप इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू 2/3 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में फॉर्मूला रखिए, y - 3, ये हमारा x1 y1 है, इज इक्वल टू 2/3, फिर क्या हो जाएगा x - 2। इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, सबसे पहले जानेंगे। तो ये आएगा 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए क्या है, 2x - a इज द राइट आंसर। तो आप ये समझिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3 है एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन क्या है, 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह के इक्वेशन को अगर निकालना है तो इजी तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। पैरेलल का मैंने बताया, पैरेलल में स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉसिबल इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द पासेज पॉइंट अल्फा प्लस बीटा। मतलब कह रहा है कि ये लाइन इक्वल इंटरसेक्ट है, मतलब ये जो है ये दोनों इक्वल है तो उसकी वैल्यू होती है, इसका इक्वल होगा तो इक्वेशन क्या होगा, x/a + y/b इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा, किससे कर रहे प्रोसेस, अल्फा और बीटा। तो α/a + β/a इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखेंगे इसका मतलब a इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली मतलब ये है कि इक्वल इंटरसेक्ट में x/a + y/b इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें दोनों इक्वल कर है तो ये हम इसीलिए a रखा है, b की जगह पे a रखें। ये आप ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 3 है, स्लोप हमारा क्या है 2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमने ये बताया था, अब याद रखेंगे, स्लोप x - x1 होता है। तो ये कितना होगा, y - 3 इज इक्वल टू 2x - 2 हो गया। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाए, 2x - 4, सबको उधर लाइए, 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कौन सा, सी इज द राइट आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन इज 7 है। द मेक ऑफ एंगल कितना 150 डिग्री विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा क्या है, वाई एक्सिस के है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से है। तो हमारा बताना है देन द इक्वेशन, मतलब ये है ये कोई लाइन वाई एक्सिस से पॉजिटिव डिग्री पे, ये टोटल 150 है। तो बेसिकली हमें ये कितना आ जाएगा 30 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है।
तो अभी मैंने बताया था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। तो रखिए एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 7। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 7। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर हुआ? गुड। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि P इज द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट का P पॉइंट है, मतलब कह रहा है अगर इसके जगह पे H0 ले लो, यहाँ हमारा 0K है, तो लाइन सेगमेंट पे पॉइंट हमारा बीच में कहीं है, A और B है। इसका इक्वेशन क्या होगा, x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये इसका मिड पॉइंट है, अगर इसको A दे दो पॉइंट, इसको P दे दो, इसका B दे दो, तो P पॉइंट के इक्वल टू अगर निकालना है तो आप जानते हैं मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x होता है। तो x1 हमारा h प्लस 0/2 इज इक्वल टू a। h की वैल्यू क्या आ गया, 2a हो गया बेटा। ऐसे ही k वाला निकालो, 0 प्लस k डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो x/2a प्लस y/2b इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 इफ द ओरिजिन शिफ्टेड क्या है हमारा 2 और -3 है। तो जो भी यहाँ जैसे पहले ओरिजिन पे था तो इक्वेशन हमारा ये था, और इससे आगे शिफ्ट कर दिया 2 और -3, तो इक्वेशन हमारा ये हो गया। मतलब एक न्यू इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो x को रिप्लेस कर दो किससे बेटा, x-2 से, जो भी डिफरेंस होता है, प्लस 8 है 8, y को रिप्लेस करेंगे -3 है तो +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसको सॉल्व कर लो, 5x - 10 प्लस 8y प्लस 24 इज इक्वल टू 10। 10 को इधर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू -4। इसका मतलब A। फिर बता देता हूँ, जब भी कोई पॉइंट किसी से सबसे शिफ्टेड होता है तो x को रिप्लेस करेंगे x - h, y को रिप्लेस करेंगे y - k, h और k जो पॉइंट जिस पे शिफ्टेड होता है वो उस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? गुड। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह कह रहा कि फाइंड द व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, गेट द ओरिजिन शिफ्टेड। सेम है, 3x - 1 करेंगे प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 है। इसको सॉल्व करो, 3x - 3 ये कितना हो जाएगा, 4y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। इसको सॉल्व कर लो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो ये शिफ्टेड होने के बाद देखिए हमारा आंसर ये है। क्लियर है? जब भी ये शिफ्टेड हो तो x - h प्लस y - k में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा शिफ्टेड चीज इजी तरीके से
आ जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू के विच इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द दिस इज पॉसेज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन कब कब दे सकता है? तो सबसे पहले इसको इस तरह इस फॉर्मेट में लिख लो, कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड का लिख लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जिसको समझ में नहीं आया डिटर्मिनेंट मैं बता दूंगा, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 को सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट करते तो रो कॉलम ये 4 बचेगा, वो लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 - 2 होगा, फिर प्लस के रो कॉलम ये कैंसिल कर दिया दूसरा वाला, तो फिर क्या बचेगा 2 - के होगा। तीसरा कॉलम लेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या करना है। देखो इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली ये किया है कि आप ध्यान देंगे कि रो और कॉलम, जैसे मान लो 4 मैंने लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाए जो बचा, ऐसे ही के लेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर हमने ये लिखा, फिर ये लेंगे तो रो और कॉलम कैंसिल होने के बाद ये लिखा। तो यहाँ जब जीरो रखोगे बेटा, तो जीरो रखने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो मैं आपको लिख देता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराना है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों को, आपको, कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन। तो के की वैल्यू क्या आया -2 और के की वैल्यू के -2 के -4 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आया 2 और 4 है, बेसिकली 2 फैक्टर है। तो इसका मतलब 2 वैल्यू ऐसे रहेंगे जिसके नॉन जीरो सोल्यूशन पे ये सोल्यूशन नहीं देगा। समझ में आ गया? आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है 2 पॉइंट ए एंड 0 बी है, ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन अनदर द पॉइंट ऑफ द लाइन। जैसे मान लो हमारा ये, हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट आएगा A0 है, ये हमारा क्या है 0 बी है। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने बता रखा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो पहला पॉइंट अगर इसमें रखे हैं तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा रखें a से कैंसिल 1 - 2, ये पॉइंट इसमें x y की जगह पर रखिए। तीसरा हम रखेंगे तो देखो तीसरा रख रहे हैं 3a/a -2b/b इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 3 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सिर्फ सी पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई किसी को डाउट है? आगे बढ़ते बेटा। अब देखो ये करा व्हाट वैल्यू ऑफ द पी द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है गेट द चेंज, मतलब ये लाइन था इस पे चेंज हो गया आफ्टर द शिफ्टिंग द ओरिजिन। मतलब जैसे मैं पीछे अभी बताया था कि शिफ्ट करने के बाद जो लाइन आती है उसके बाद जो हमारा पी की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो मैंने जब भी शिफ्टेड की बात किया है तो इसमें पुट करो, ये क्या होगा 3x - 2 प्लस 5 y - 2 इज इक्वल टू क्या था 10, क्योंकि इसी के शिफ्ट के बाद ये इक्वेशन बनाया था। x को उसमें रिप्लेस कर देंगे, y को इसमें, इसको सॉल्व कर दो, ठीक कितना हो जाएगा 3x - 6 प्लस 5y - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 26। बेसिकली इसमें क्या था, दोनों लाइन दे दिया था, ये p की वैल्यू पूछना था। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अगर शिफ्ट करता है तो आप ध्यान देंगे क्या करेंगे, x को किस में रिप्लेस करेंगे x - 1 में, y को किस में रिप्लेस करेंगे y - 1 में, z को रिप्लेस करेंगे z, अगर होता है तो 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3 and 8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन सेगमेंट। हमारा क्या है x
प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एज्यूम द लाइन टू बी द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में तो सबसे पहले फिगर बनाइए। ये इक्वेशन हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हो गया। ये पॉइंट हम 3 और 8 हो गया। बेसिकली ये हमें इमेज निकालना है, तो हम इसको a और b दे दे रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, a और b दे। ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा इन दोनों लाइन का, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस a बाई 2, फिर 8 प्लस b बाई 2, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए पहली चीज। दूसरी चीज ये जानेंगे, ये जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये ध्यान देखिए, मैं ये बता रहा था बेटा कि ये जो पॉइंट हमने निकाला इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करे, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इधर वाले लाइन को इधर वाले लाइन को भी सेटिस्फाई। तो ये करो 3 प्लस a बाई 2, फिर प्लस 3, 8 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। 7 है तो 7 ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू -13 हो गया। ये निकल गया पहली चीज। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? इसका स्लोप निकाल दें, जैसे ए बी का स्लोप निकाल दें, तो ये ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। फिर इसका स्लोप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं आपको रफ करके बता देता हूँ। इक्वल टू समझेंगे, ये -1 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। जब भी इसका और इसका इमेज पॉइंट पूछेगा तो जो P पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये हमने निकाल दिया। ये जो पॉइंट निकलेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन से सॉल्व करके A और B निकाल दिए। फिर AB का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा -1 के इक्वल होगा, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आपको दोनों पॉइंट निकाल देंगे, तो ये आपका मिरर, आपका जो पॉइंट होगा A और B सॉल्व कर देंगे, इजी तरीका आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो ये पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे करा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दिस है, गेट द ओरिजिन शिफ्टेड टू द 1 और 2 है। तो पॉइंट बताना है। अगर ओरिजिन शिफ्ट हो गया 1 2 पे, तो वो पॉइंट बताना है कि जो सेंट्रॉइड जो पॉइंट है वो अब किस पे शिफ्टेड होगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 है। तो -1 प्लस 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 2। y की वैल्यू निकाल दो बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों कोऑर्डिनेट को प्लस y3 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये कितना होगा -3 -6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया -2 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो पहले ओरिजिन था, ठीक है, ओरिजिन था, तो हमारा शिफ्टेड किस पे हो गया 1 2 पे। तो जब ओरिजिन था तो इसका सेंट्रॉइड ये था, तो जब ओरिजिन पे साथ सेंट्रॉइड हमारा क्या था 2 और -2 था ओरिजिन पे, जब था 0 0 पे।
कोई ट्रायंगल। अब ये शिफ्ट होकर किस पे आ गया, 1 और 2 हो गया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि क्या करेंगे, सबसे पहले ये शिफ्टेड हो गया, मतलब ये लिखेंगे x प्लस 2, ये जो पॉइंट है इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, न्यू कोऑर्डिनेट -1 हो गया। अब बोलोगे कि सर हर जगह तो माइनस कर रहे थे, यहाँ क्यों प्लस, क्योंकि ये शिफ्टेड हो गया, शिफ्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे ही यहाँ देखो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो जो न्यू शिफ्टेड हमारा सेंट्रॉयड होगा वो कौन सा होगा, -1 और 4 होगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, गुड। आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि देखो LMN सीक्वेंस ऑर्डर में ही सब ये तीनों इक्वेशन है, तो इसका कंकरेंट ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 होता है। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और कोई सीरियल नंबर में सर्कल टाइप सीक्वेंस ऑर्डर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L प्लस M प्लस N इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड द P, अगर कह रहा कि 0 0 है, सपोज करो ओरिजिन है हमारा, ये शिफ्ट हो रहा P पॉइंट है, तो हम इसको हम ले लेना H और K ले लेना, ठीक है। कह रहा कि द पॉइंट 2 0 इज ट्रांसफर टू क्या, 0 4 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P है। अगर एक पॉइंट हमारा ले लेते हैं, A है हमारा, XY है, ये हमारा पॉइंट किस पे था, 2 और 0 पे था, और ये ट्रांसफर किस पे हो गया, 0 4 पे हो गया। तो दूसरा ये P पॉइंट पूछ रहा है, तो ये ध्यान देखिएगा, 0 और 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 2 है, और y की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब ये शिफ्टेड होता है तो यही फार्मूला क्या होता है, मैंने ओरिजिन x माइनस एच वाई माइनस के होता है, आप जानते हैं। तो x माइनस एच इक्वल टू किस पे है, 0 है, ये पॉइंट जो ट्रांसफर हुआ 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो h की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए y माइनस के इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो ये 0 है, तो k की वैल्यू कितना आ गया 4, k की वैल्यू -4 हो गया। तो जो पॉइंट हमने क्या लिया था h और k, तो h और k की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 2 और -4 होगा। तो 2 और -4 का इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आप जानोगे। सबसे पहले 2 और -4 का क्या है बेटा, 2 और -4 किस में, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉन द पॉइंट इंटरसेक्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पैरेलल यही होगा, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस कह रहा है, मैंने गलत बना दिया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हो, ये वाला कोऑर्डिनेट हमें होना चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। या अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा 3x, मतलब बेसिकली x इक्वल टू ये पॉइंट निकालना है। तो यहाँ देखिए x y की वैल्यू निकालिए, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा -3x होगा। -3x इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस 21 क्या हो जाए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाए 22x इक्वल टू -5, x इक्वल टू क्या होगा
-5/22। अब देखो x निगेटिव है तो ये इसका मतलब लाइन हमारा इधर है, ये इसका पैरेलल है। आप बेसिकली दोनों पॉइंट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉन द पॉइंट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब जो पॉइंट आप इंटरसेक्ट, पहले इन दोनों को पॉइंट निकाल लो, जो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा यही लाइन होगा, पॉइंट होगा। एक्स निकल गया, वाई निकालना चाहो तो वाई निकाल सकते हो, कितना है 15/22 होगा। इसका मतलब पॉइंट हमारा क्या होगा 5/22 फिर 15/22 हो गया, ये आ गया। अब ये दोनों लाइन कहीं कट कर रही होंगी इधर से, मुझे नहीं पता, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस का निकालना है तो सिर्फ आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकालना। ये आप सबसे पहले जानेंगे। सबको क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस पी द ओरिजिन द एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव एक्सिस। अब ये है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये करा 30 है और ये 5 है। तो अभी मैंने बताया था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी। एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर। तो आप ध्यान देंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बेसिकली बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, जिसको आप कैलकुलेशन करने में ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये ध्यान दीजिए। कह रहा कि द वर्टेक्स ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ये है हमारा, ये पी है, ये क्यू है, ये हमारा आर है। आर से मीडियन डाला था, मीडियन जानते हैं सामने वाला साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है आर। तो अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 1 है और ये हमारा -2 और 3 है और ये कोऑर्डिनेट 4 और 5 है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना थी। इसका मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट का। तो -2 + 2 0, 0/2 कितना हो जाए 0, 1 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, तो ये कितना हो गया 2, ये इसको अंदर। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे तो सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है y - y1 x1 y1 ये हो जाए 5। स्लोप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 5 अपन जो पॉइंट ये निकाला हूँ 4 - 0 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट है और ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। 0 - 4 होगा, सॉरी 0 - 4 होगा, यहाँ होगा x - 4। इसको सॉल्व कर दो बेटा, y - 5 m - 3 अपन -4, यहाँ x - 4 हो गया। 4 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4y - 20 इज इक्वल टू 3x - 12 हो गया। सॉल्व कर लो, 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो मीडियन जानते हैं सामने वाले साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 + x2/2 + y1/y2/2। इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला होता है y - y1, मैं लिख देता हूँ y2 - y1 अपन x2 - x1 फिर x - x1। जब दो पॉइंट गिवन हो तो इसमें फॉर्मूले में रख के आपको इजी तरीके से आंसर आ जाए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब ये करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 3 है। कह रहा है कि ये इक्वल इंटरसेक्ट है,
तो कोई पॉइंट होगा यहाँ पासेस कर रहा है 2 और 3 इस लाइन का, ये A0 होगा, ये 0 भी होगा। मैं थोड़ा डिफरेंट पहले सपोज कर रहा हूँ। तो इसका इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब ये करा कि ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल हैं तो आप समझेंगे। तो अब पासेज भी करा तो ये xy की वैल्यू होगा, तो 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b ऑलरेडी कर है इक्वल इंटरसेक्ट। तो 5/a इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो गया। इसमें पुट कर दो, तो x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाए? 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आप ध्यान दोगे, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन मीट द पॉइंट है हमारा। एक कर लाइन है, ये पॉइंट, ये हमारा x, ये हमारा x एक्सिस है, ये यहाँ कहीं पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर ओरिजिन कर रहा है। तो ये O है, ये A है, तो ये 0 0 है। तो आप जानते हैं OA का स्लोप, AO का स्लोप अगर निकालना है मुझे, तो x1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस y1 हो जाता है। अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, मतलब AB का जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। तो परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप हमें OA का निकाल दिया, तो -9/2 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू क्या हो गया? 9/2 हो गया, इसका स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, y माइनस 9, क्योंकि ये पॉइंट भी x1 y1 हो जाएगा। स्लोप हमारा क्या होगा? 9/2 x प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, पहले OA का स्लोप निकालेंगे, फिर यहाँ से AB का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इक्वल टू -1 लिखेंगे। तो AB का स्लोप निकल जाएगा यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करने पे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इजी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन के किए। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।